नमस्ते दर्शकों, हम सभी की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी बीच हमारी क्रिकेट टीम ने हमें एक बढ़िया सा तोहफा दिया है। भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच जीत के अपने ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस जीत लिए हैं और एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। भारत ने 2003 के वर्ल्ड कप में 8 मैचेस जीते थे और इस साल भारत ने 9 मैचेस जीत के एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फटाके तो कल फूट ही चुके हैं, मगर असली धमाका 19 को होगा। इसी की चर्चा करते हुए मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी जैन और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट जफर अली और रोहित वालावलकर और आप देख रहे हैं स्टंप्स एंड सिक्सेस, where every cricket movement finds its voice, produced by the International Institute of Sports and Management. इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स हमें वो 2019 की शाम की याद दिलाता है जहां सारे इंडियंस का दिल टूट गया था। वो इवनिंग हम में से कोई नहीं भूल सकता, इतना हर्ट हुआ था और until now it's been 4 years और अभी तक वो जब हम क्लिप देखते हैं जहां धोनी रन आउट हुए थे, वो अभी भी उतना ही दर्द होता है। ऐसा लग रहा है हम अभी वो मैच लाइव देख रहे हैं। अब तक वो घाव भरा नहीं है जो दर्द जो दिखा था कि बेरेस्ट ऑफ मार्जिन जो बोलते हैं उससे हम मतलब वो रन आउट हो गया था एंड होपफुली ये इस साल हम उसका रिवेंज ले सकते हैं। आई मीन इट्स अ गुड टाइम टू टेक रिवेंज बिकॉज इंडिया इस टाइम टॉप पे चल रही है एंड आप हर प्लेयर देख लीजिए स्टार्टिंग से एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग सम एंड द अदर। तो अभी आप स्टार्टिंग में देखेंगे लाइनअप पे तो रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी एब्सोल्युटली वेल और मिडिल ऑर्डर भी अपना काम कर रहा है। जब विकेट जल्दी जाता है तो पार्टनरशिप बिल्ड होती रहती है। स्टार्टिंग से यही हुआ है। हाँ, पहले गेम में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था मुझे बहुत डर लग रहा था जहां 3 विकेट जल्दी चले गए, बट द वे विराट कोहली एंड केएल राहुल पुश्ड द इनिंग, वहां से और अब तक इंडिया ने अपने 9 के 9 गेम जीते हैं। सो इट्स बीन अ ड्रीम स्टार्ट, इट्स बीन अ ड्रीम वर्ल्ड कप फॉर टीम इंडिया। बट इसके बाद जो सेमीफाइनल अब हम खेलने जा रहे हैं वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्रिकेट होगा यहाँ से, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेंटल। अब आप 2011 वर्ल्ड कप की बात करें, वो टीम में इतना प्रेशर हैंडल करने का पावर था, दे कुड एब्जॉर्ब द प्रेशर सो वेल एंड दैट्स व्हाई आई वुड से दे वन दैट वर्ल्ड कप। सो इधर यंगस्टर्स के लिए भी एक थोड़ा सा चैलेंज होगा बिकॉज उनके लिए एक नई चीज है, इतने बड़े इवेंट में वो खेल रहे हैं। सो शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर and there are many youngsters in the team जिनका ये पहला वर्ल्ड कप। Exactly, so it will be a different challenge for them. तो इसी के साथ इस वर्ल्ड कप की दोनों टीम्स के अब तक के सफर पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। दे हैड द बेस्ट और परफेक्ट स्टार्ट आई वुड से कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को वन साइडेड मैच में हरा दिया था। उसके बाद दे केप्ट ऑन विनिंग टिल दे मेट इंडिया और फिर इंडिया के साथ जो हारे वो उसके बाद वो 3 मैच लगातार हारे और फिर एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि उन्हें मस्ट विन सिचुएशन आ गया था जहाँ पे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेम पॉइंट्स पे थे और सारे टीम्स को जीतना था एंड न्यूजीलैंड वाज द टीम जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था और उनका एक ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला, उन्होंने पाकिस्तान के साथ 400 रन भी मारे, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ 200 रन मारे और बारिश हो गई और फिर वो डकवर्थ लुइस मेथड में पाकिस्तान वो मैच जीत गया। बट उसके बाद भी न्यूजीलैंड केम बैक, वन अ कपल ऑफ गेम्स एंड दे हैव मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। और एक अच्छी चीज है न्यूजीलैंड के साथ कि ये न्यूजीलैंड का 5th कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल है। 2007, 11, 2015, 2019 और आज 2023 ये 5वां लगातार सेमीफाइनल है। सो दे आर अ सीजन्ड कैंपेनर आई वुड से इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग अ सेमीफाइनल। उन्हें पता है वो प्रेशर क्या होता है टू प्ले अ सेमीफाइनल गेम और मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी मैच होगी। इंडिया बीइंग द होस्ट नेशन एंड ऑल द ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया, क्राउड फेवरेट, टूर्नामेंट फेवरेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो आज 5वीं बार सेमीफाइनल खेल रही है लगातार। सो ये बहुत ही मतलब 50-50 का कंटेस्ट है
So hoping for a very great game on 15. I would say न्यूजीलैंड यहाँ थोड़ा लक्की भी रही है and all except that. As we say, fortune favors the So अगर वहाँ मैं बोलूँ अगर वहाँ मैक्सवेल का कैच ले लिया होता, what would have been that situation, you know? और वहाँ महाराज का विकेट पाकिस्तान ने ले लिया होता तो वहाँ सिचुएशन क्या होती? So न्यूजीलैंड भी अपना न्यूजीलैंड का लक रहा है यहाँ, बट हम इंडिया की बात करेंगे तो टोटल डोमिनेशन इट हैज बीन लाइक यू नो दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड आगे भी इफ दे कीप इट सिंपल दे डोंट यू नो हाइप अप मच कि सेमीफाइनल है प्रेशर लेना है नेसेसरी द मोर दे कीप इट सिंपल द बेटर दे विल परफॉर्म. आई थिंक 2019 के बाद हम थोड़ा सीख गए कि 2019 में भी वी हैड अ वेरी गुड रन इन द लीग स्टेज. इंडिया हैड अ वेरी गुड रन. हम सारे मैचेस आई थिंक सिर्फ एक मैच हम हारे थे इंग्लैंड से, बाकी सारे मैचेस हम जीते. एंड देन वी हैड अ वेरी बैड 40 मिनट्स इन द वर्ल्ड कप विच वी विल नेवर फॉरगेट. तो वो 40 मिनट हम उससे सीखे हैं. हम विल मेक श्योर दैट वी डोंट रिपीट दैट 40 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट जो हमें पूरा टूर्नामेंट कॉस्ट किया. एंड लेट्स नॉट हैव इवन अ सिंगल मिनट ऑफ बैड क्रिकेट ऑन वेडनेसडे. ये इंडिया एक्सपेक्ट करेगा, ये सारा इंडिया एक्सपेक्ट करेगा कि एक भी मिनट खराब ना हो और हम न्यूजीलैंड को हरा दे. ये पूरे इंडिया की एक ही ख्वाहिश होगी इस दिवाली. दिवाली का त्योहार है, दिवाली का टाइम है, बट असली दिवाली गिफ्ट हमें इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप यही होगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई थिंक यू नो न्यूजीलैंड जब इंडिया के साथ खेली है दे हैव ऑलवेज आउटप्लेड इंडिया. वी शुड एक्सेप्ट दैट इन आईसीसी टूर्नामेंट. बस वही सोच के मुझे धक धक हो रहा है. बाकी एज आई सेड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए रिवेंज लेने के लिए. और इंडिया टॉप फॉर्म में है और वानखेड़े में खेल रही है. और वानखेड़े में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी इट्स नॉट दैट बैड. यू नो दे हैव परफॉर्म वेल दे. But India should definitely look to bat first, I would say, because floodlights में ball will eventually swing. And as we looked in the Sri Lanka-India game, how Mohammad Shami was dangerous. So I think the one who would be batting first would definitely have a slight advantage, right? So 2011 में भी न्यूजीलैंड सेमीफाइनल वानखेड़े पे ही खेली थी और वो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड हारी थी. सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वापस रिपीट हो 2023 में. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. So with this we have also seen that पिछले कुछ सालों से इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया नॉकआउट मैचेस में. तो क्या ये कल के मैच को थोड़ा सा भी अफेक्ट करेगा? I think see again you know that I would always say about this temperament. I will always say you know talk about this word called temperament because जहाँ बड़े गेम्स में आते हैं माइंडसेट वो रहना चाहिए नो खेलने के लिए. आई थिंक वो भी एक अफेक्ट कर रहा है वहाँ टॉप ऑर्डर पे. और जहाँ आप टॉप ऑर्डर की बात करें, आप आईसीसी नॉकआउट्स की बात कर लें या कोई भी बड़ा गेम हो, इंडिया हैज ऑलवेज बीन यू नो फाइंडिंग इट अ स्ट्रगल टू प्ले अगेंस्ट स्विंग. 2019 semi-final, how Trent Bolt was so dangerous, you know, because of his swing. So swing is something India should, you know, look out for, you know, to tackle that because वानखेड़े में swing मिलेगी और top order needs to be more focused and as I said simple रहना ज़्यादा important होगा यहाँ. Should not hype up semi-final है, we are playing New Zealand, वहाँ pressure build होता है. So I think currently India के टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. As we all know, रोहित शर्मा is giving a perfect start. Shubman Gill with a you know classy cover drives, back foot punches. So I think if ये सही रहा हम और बेटर इंडिया का परफॉर्म देख पाएंगे सेमीफाइनल. So it's all about the mental. Exactly. Yeah, it's all about the mental game and I think हम 9 मैचेस खेले हैं. हम सारे मैचेस में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है जो एक किसी इंडियन बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी नहीं मारी है. एवरी मैच हैज बीन अ 50 बाय समवन और 100 तो है ही. सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन हमारे बैट्समैन आई थिंक बेस्ट फॉर्म में है. इट्स गुड दैट एवरीवन इज क्लिकिंग एट द सेम टाइम और यही फॉर्म हम एक्सपेक्ट करेंगे कि
सेमीफाइनल में लेके जाए। इंडिया का ये एडवांटेज है कि इंडिया ऑलरेडी वानखेड़े पे खेल चुका है इस टूर्नामेंट में, जहां पे इंडिया ने 357 बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, और 302 रन से हम जीते थे, इतने बड़े मार्जिन से हम जीते थे। तो ये कॉन्फिडेंस लेके इंडिया उतरेगी वापस मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ। और दूसरा एडवांटेज ये है कि हमने न्यूजीलैंड को भी हराया है इस टूर्नामेंट में। सो बोथ द फैक्टर्स आर इन India's favor, playing at वानखेड़े and playing against New Zealand, ये दोनों फैक्टर्स हमने टिक कर दिए है। It's just that getting both the factors in one place or making it happen and taking it to the finals on Sunday. So I mean, you know, playing at वानखेड़े is altogether a different vibe. हम बोलते हैं कि क्राउड इम्पैक्ट नहीं करता है, बट जो क्राउड का सपोर्ट रहता है 33,000 पीपल चीयरिंग फॉर यू, स्पेशली बॉलर। आई हैव सीन दैट जब बॉलिंग करते हैं हमारे इंडियन बॉलर, जो सपोर्ट मिलता है क्राउड का, जो बैक मिलता है, इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द बैट्समैन। इंडिया वैसे श्रीलंका में भी यही हुआ। मुंबई में वानखेड़े में जो क्रिकेट देखने का मजा है, जो क्रिकेट को फील करने का मजा है, इट्स ऑल अबाउट क्राउड। इट्स नॉट जस्ट 11 प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग देयर, इट्स क्राउड बैक आल्सो। क्राउड का जो बैकअप रहता है इंडिया के अगेंस्ट, इट्स अमेजिंग। जो प्रेशर बिल्ड करता है, दैट्स व्हाट हेल्प्स द बॉलर्स टू गो इन अ फुल फ्लो। 2019 में हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल्स में शमी को नहीं खिलाया गया था, और इस साल वो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पर भी लिया है। तो कल उनका मैच में कितना इम्पैक्ट होगा? आई मीन, टॉकिंग अबाउट इंडियन बॉलिंग लाइनअप, जब भी हम इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं, मोहम्मद शमी अभी सामने आ रहे हैं, बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली लीथल। वर्ल्ड कप जब चालू हुआ था, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था उनको क्यों बाहर रखा गया है। आई हैव ऑलवेज picked him up in the 11. The way he has got that experience, उनका जो सीम है, it's one of the best, around the world now. So, शमी right now, उनका जो confidence है, that will help India really, really a lot in the semi-final. और हमने वानखेड़े में भी देखा जिस तरीके से वो स्विंग कर रहे थे बॉल, और नॉट जस्ट वानखेड़े, एवरी गेम, व्हेन शमी केम इन, आई थिंक ही इज अनस्टॉपेबल। और वो हार्दिक पांड्या का इंजर्ड होना, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड हुए, हमें बहुत ही दुख हुआ था, दुख भी हो रहा था, और टफ भी लग रहा था कि कैसे हम सिर्फ 5 बॉलर्स से खेलेंगे, बट व्हेन शमी केम इन, वो प्रेशर हम पे रिड्यूस हो गया। ही कैन मैनेज। अभी के जो फॉर्म में है शमी, अनबिलीवेबल। ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप्स एज वेल। शमी का जो फिटनेस लेवल रहा है, इट्स बीन फिनोमिनल थ्रू आउट। मतलब उनको इतने साल हो गए क्रिकेट खेले हुए, और वो सेम रिदम से वो बॉलिंग करते हैं, एंड उनका एक्शन, इट्स नॉट इजी, द वे ही जंप्स एंड बॉल, इतना आसान नहीं है। एंड उनका जो पेस है, उनका जो सीम है, दैट्स व्हाट ट्रबल्स अ बैट्समैन, I would say. So he's been phenomenal, and I would say semi-final maybe the way he's performing throughout the World Cup, I think it's high probability that he would come out on top in the semi-finals as well. So it's a vice versa situation for New Zealand, as Matt Henry played in 2019 World Cup semi-finals where he was the man of difference, and now today in this World Cup for the semi-final match he won't be there. So that will also make a huge difference in the team. So how will that affect New Zealand playing against India? मुझे लगता है कि मैट हेनरी ये बहुत ही बढ़िया बॉलर है। द वे ही स्विंग्स द बॉल, बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल और बहुत ही सूझबूझ से बॉलिंग डालते, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। ये न्यूज़ है इंडिया के अगेंस्ट, और ये शायद इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 2019 में वो जो 40 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट बोला गया था, उसमें मैट हेनरी का बहुत बड़ा योगदान था। अगर मैट हेनरी नहीं खेल रहे तो मुझे लगता है कि टिम साउदी उनके जगह पे खेलेंगे, लेकिन आप टिम साउदी को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज वो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है न्यूजीलैंड के। सो ऑन हिज डे ही इज योर बेस्ट बेट। तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत ही बढ़िया है, टू स्टार्ट विद ट्रेंट बोल्ट और
टीम सऊदी, उनके पास लॉकी फर्ग्यूसन है फॉर दैट रॉ पेस। मुझे लगता है कि मिचेल सैंटनर ये बहुत बढ़िया बॉलर है न्यूजीलैंड के। उन्होंने एक 15 से 16 विकेट लिए हैं इस वर्ल्ड कप में, और वो न्यूजीलैंड के टॉप विकेट टेकर है, तो उनका योगदान बहुत अच्छा होगा। Rohit said about the swing, you know what New Zealand team carries, New Zealand bowling lineup carries. इसीलिए मैं यही बोलता हूँ टॉस इतना क्रूशियल रहने वाला है, बिकॉज वानखेड़े एंड फ्लड लाइट्स जब होगी तो न्यूजीलैंड बॉलर्स वहां स्विंग डेफिनेटली करेंगे। सो इसीलिए वानखेड़े में टॉस जीत के आई वुड से बैटिंग करना वुड बी रियली नो प्रेफरेबल, आई वुड से, बिकॉज पेस है न्यूजीलैंड बॉलिंग में, यू नो ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी ले लीजिए। टीम साउदी तो अभी फ्रैक्चर्ड थंब से आ रहे हैं, तो उनमें अभी इतना फॉर्म में नहीं बोल सकते कि वो रहेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है एज वी सेड एक्सपीरियंस। सो आई वुड से वानखेड़े में इंडिया शुड डेफिनेटली बैट फर्स्ट। Also with semi-finals, it is always a toss win batting, bat first kind of a situation, क्योंकि एक pressure situation है, आपको chase नहीं करना है, क्योंकि you never know कि क्या हो सकता है एक chase में, even though you have the world's best batsman or the chase master in the name of विराट कोहली, but हमने 2019 में ये देख चुके हैं कि हम बैटिंग सेकंड करके हम क्या हुआ था। So without any pressure, toss win and batting first. तो ये भी देखा कि जो ग्रुप स्टेज मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसमें न्यूजीलैंड के पास अपने कप्तान नहीं थे केन विलियमसन, और इस बार वो है, तो उनका मैच में होना ही अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो उसमें क्या कहना? आई मीन जब पहला मैच हुआ था, वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ था इंग्लैंड न्यूजीलैंड, so I spoke about Kane Williamson. I mean, he is one of the top players around the world. I would say more than player, he's a captain. You know, the way he carries the team, it's sensational. और इंडिया न्यूजीलैंड में हुआ था ये, जहां वो बाहर थे एंड रचिन रविंद्र बैटिंग कर रहे थे वहां, एंड वो पानी देने आए और उन्होंने कुछ गाइड किया उन्हें, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट न्यूजीलैंड गेन दैट मोमेंटम, वो अच्छे से वो कन्वर्ट कर पा रहे थे। सो जस्ट इमेजिन नाउ केन विलियमसन बीइंग इन द टीम, he is such a calm person, I would say, the way he absorbs the pressure, temperament again, पहले भी मैंने उनके बारे में यही बात की है, टेम्परामेंट, इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट। सो हम केन विलियमसन की बात कर रहे हैं, और केन विलियमसन तो हम सबको पता है कि बहुत ही टैक्टिकल एक्सपर्ट है, उन्हें पता है कि सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है। लेकिन ऑन द अदर साइड रोहित शर्मा भी एक ऐसे कैप्टन है जिन्हें टैक्टिकली बहुत ही एक्टिव नॉलेज है, बहुत एक्टिवली पता चलता है उन्हें कि क्या चल रहा है ग्राउंड पे और क्या सिचुएशन में बदलाव लाना है। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया खेल रही थी और इंडिया के 2 या 3 विकेट गिरे हुए थे और बैटिंग पे श्रेयस अय्यर और विराट कोहली थे, इंडिया का रन रेट थोड़ा स्लो चल रहा था, और तभी रोहित शर्मा ने ईशान किशन को कहा कि एक टैक्टिकल बदलाव लाना है। जब ईशान किशन वहां जाके बात किए विराट कोहली से और श्रेयस अय्यर से, तब हमने पूरा टैक्टिकल चेंज देखा। रन रेट में बदलाव था, रन रेट वाज ऑन द हायर साइड। सो क्रेडिट गोज टू द कैप्टन रोहित शर्मा। दोनों कैप्टन्स हेड टू हेड बहुत ही टैक्टिकली साउंड है, और ये दोनों का गेम परसों वानखेड़े पे पता चलेगा। ये दोनों कैप्टन्स आज दोनों सेम स्टेज पे है। इट्स जस्ट दैट हु विन्स इट फॉर देयर टीम, फॉर देयर कंट्री, एंड गेट्स 1 इंच क्लोजर टू दैट कप। तो जैसे कि हमने 2019 की बहुत सारी यादें ताज़ा करी, तो वैसे ही 2019 वाली इंडियन टीम और अभी वाली इंडियन टीम की मेंटालिटीज में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले तो हम इंडिया ने नंबर 4 का क्वेश्चन मार्क जो था वो इरेज कर लिया है। नंबर 4 का क्वेश्चन मार्क 2019 में था, जब हमें पता ही नहीं था कि कौन नंबर 4 पे खेलने वाला है। क्या वो अंबाती रायडू होने वाले हैं, क्या वो विजय शंकर होने वाले हैं, क्या वो दिनेश कार्तिक होने वाले हैं।
और आज हमने पहले मैच से 2023 में पहले मैच से 9वें मैच तक कंसिस्टेंटली नंबर 4 हमने कांस्टेंट रखा है इन द फेस ऑफ श्रेयस अय्यर. So we have solved that problem. Number 4 is a very, very, very crucial position in terms of your playing 11, जो stability लाता है, जो आपको एक longevity देता है. And if you compare the 2019 and 2023 team, as he said, अभी बहुत stability दिख रही है. वर्ल्ड कप के पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कैसे परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं अंदर, लेकिन जिस तरीके से अपना इंटेंट दिखाया सबने, I think that's what separates a 2019 Indian cricket team from this year's team. Also एक मोरल की बात होती है. आज हम देखते हैं कि जो टीम में यूनिटी है, everyone is supporting everyone. हम एक नया कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं, बेस्ट फील्डर अवार्ड, जब everyone is trying to get that medal. और जब आप इतनी अच्छी कंपटीशन, इतनी हेल्दी कंपटीशन देखते हो एक टीम में, जस्ट टू गेट दैट वन मेडल एंड एवरीवन सपोर्टिंग एवरीवन, आपका जो एनवायरनमेंट होता है टीम में वो इज सेकंड टू नन, आई वुड से. और जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है, इट इज वेरी हेल्दी टू गेट अ ट्रॉफी. तो ये एक नया एनवायरनमेंट, एक टीम मोरल बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हम लेके गए हैं. वी हैव हाई प्रोफाइल प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, बट आज विराट कोहली रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहा है और रोहित शर्मा विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा है, एंड दिस इज द केस विथ एवरीवन इन द टीम. सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन टू हैव इन द टीम. और ये शायद हमने प्रीवियस वर्ल्ड कप्स में, प्रीवियस एडिशंस ऑफ द वर्ल्ड कप में नहीं देखा है something of this. So ये बहुत अच्छी चीज है. It gives players the motivation to get on the field and feel to their best. Absolutely. Which contributes to the team Absolutely. for sure. Absolutely. And with talking about इतने quality players हैं दोनों teams में, तो fantasy 11 क्या होगी इस मैच के लिए आपकी? मेरा फैंटेसी 11 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए ये रह सकता है कि आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद रोहित शर्मा एज द ओपनर, द इंडिया कैप्टन भी मेरे टीम का रोहित शर्मा होगा. उसके साथ न्यूजीलैंड के ओपनर रचिन रविंद्र रहेंगे मेरे टीम में. सो ये प्रॉपर ब्लेंड है राइट और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का. नंबर 3 पे होंगे हमारे किंग कोहली, विराट कोहली. नंबर 4 पे होंगे हमारे केन विलियमसन. नंबर 5 पे होंगे हमारे केएल राहुल, जो हमारे विकेट कीपर हो सकते हैं ये फैंटेसी 11 के. नंबर 6 पर होंगे डैरेल मिचेल. डैरेल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छी स्टेबिलिटी लाते हैं नंबर 5 और नंबर 6 पे, तो डैरेल मिचेल मेरे नंबर 6 पे होंगे. नंबर 7 पे होंगे मिचेल सैंटनर. मिचेल सैंटनर ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाली है इस वर्ल्ड कप में, बैटिंग वाइज भी उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है. सो नंबर 7 पे मिचेल सैंटनर आते हैं. नंबर 8, 9, 10 और 11 पे हमारे बॉलर्स आएंगे, जिसमें नंबर 8 पर आएंगे हमारे मोहम्मद शमी. नंबर 9 पर आएंगे हमारे जसप्रीत बुमराह. नंबर 10 पे आएंगे ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी होती है. और नंबर 11 पे आएंगे आपके स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है आपके कुलदीप यादव. सो आपका जो टीम लाइनअप है उसमें आपके 4 बॉलर आते हैं. नंबर 5 बॉलर आपका मिचेल सैंटनर आता है और आपके 6 बैट्समैन आते हैं. और आपके पास एक लेफ्ट आर्म दो लेफ्ट आर्म स्पिनर आते हैं और एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आता है और 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर्स भी आते हैं. सो इट इज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ द इंडियन एंड न्यूजीलैंड प्लेयर्स. एंड नाउ इस धमाकेदार मुकाबले के लिए धमाकेदार रैपिड फायर भी हो जाए, जहां हम आपकी क्रिकेट नॉलेज टेस्ट करेंगे. सो द फर्स्ट वन टू गिव 3 राइट आंसर्स विंस दिस. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू गेस द प्लेयर. Have scored 137 runs out of 436 balls and batted for 9 hours to save a test series for India in the New Zealand soil after 40 years. And the options are Sachin, Virat, Pujara or Gautam Gambhir. Pujara. Gautam Gambhir. That's the right answer. Thank you. The second question is, which team did New Zealand beat in ICC Champions Trophy 2000 finals? India, South Africa or England? India. That's the right answer. It's 1-1 now. The next question is, which player holds the record for the best bowling figures in the ODI World Cup? Trent Bolt, Tim Southee or Shane Bond? Shane Bond. No. Trent Bolt.
That's wrong. The right answer is Tim Saudi. So it's still 1-1. The next question is, which Indian player played his last international match against New Zealand? MS Dhoni. Dhoni. He said it first. So it's 2-1. The next question is, which two Indian batsmen have scored 150 plus runs versus New Zealand in the same match? Sehwag and Sachin, Sachin and Dravid, or Dhoni and Yuvraj? Sachin and Dravid. That's the correct answer, and he wins. Hard luck, Zafar. Now it's time for the audience to answer. So the question for today is, which batsman has the highest score in World Cup knockouts? Sachin Tendulkar, Martin Guptill, Chris Gayle और रिकी पॉन्टिंग? आप इसका जवाब हमारे इंस्टाग्राम पेज @ISM World की स्टोरी पर जाकर दे सकते हैं। आप सभी का आज हमारे साथ हमारे शो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इंडिया अपना सेमीफाइनल जीत के हम सबकी उम्मीदें पूरी कर दे और फाइनल्स की ओर जोश से बढ़े। अब हम आपसे मिलेंगे अगली सेमीफाइनल्स के लिए, जहां ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टकराएगी। तब तक के लिए अलविदा।